Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स की बात की थी, जैसे कि जनरल एंट्री इन डिफरेंट केसेस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे दो, और उसके अलावा बात की थी व्हेन बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नोट गिवन इन क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम बात करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। सो ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन रेशो 2:1। ए बी सी तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की डेट पर जो बैलेंस शीट है वो हमें दी हुई है। एसेट साइड की बात करें तो कैश एट बैंक 44,000, डेटर्स हैं 15,000 के, स्टॉक है 50,000 का, प्लांट है 75,000 का, पेटेंट्स हैं 20,000 के, शेयर इन एक्स कंपनी, कंपनी का नाम है एक्स, तो उसमें इस फर्म के शेयर हैं 5,000 के, 300 शेयर हैं वाई कंपनी में 18,000 के, और गुडविल है 15,600 की, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 30,000 का। तो ये टोटल हो गया 2,72,600। वहीं लाइबिलिटी साइड की बात करें तो क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल बीपी 2,600, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन 15,000, लोन फ्रॉम ए हमारा एक पार्टनर है, उससे फर्म ने लोन लिया है 40,000 का, और कैपिटल्स दी हुई हैं ए की 1,35,000, बी की 30,000, सी की 10,000। टोटल कैपिटल हो गई 1,75,000। तो इस सेट का भी टोटल हो गया 2,72,600। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अगर उसकी बात करें सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की, तो ए टेक्स ओवर एसेट्स, ए ने कुछ एसेट्स ली हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी। डेटर्स हैं 10,000 के, स्टॉक है एट 20% लेस वैल्यू, और प्लांट है 30,000 का। जो ए हमारा पार्टनर है उसने एसेट्स लिए हैं कुछ, जिनमें से एक हैं डेटर्स, डेटर्स लिए हैं 15,000 वाले 10,000 में। स्टॉक भी जो 50,000 का था उसे 20% लेस में लिया है, यानी कि 40,000 में स्टॉक लिया है। उसके अलावा प्लांट लिया है 30,000 में। सो स्टूडेंट्स, सेकंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वन ऑफ द क्राइटर्स टुक सम ऑफ पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वाज 8,000 एट ₹4,800। तो हमारे जो क्रेडिटर्स थे जिन्हें हमने पेमेंट करनी थी, उन्होंने 8,000 के पेटेंट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं 4,800 में। थर्ड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 1,200। जो बाकी पेमेंट बची, जो हमने क्रेडिटर्स को देनी थी, जो बैलेंस बचा, वो हमने पे किया है 1,200 के डिस्काउंट लेने के बाद में। फोर्थ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 15,000 की एक एसेट थी अनरिकॉर्डेड, विच वॉज टेकन बाय ए जो कि हमारा एक पार्टनर है, उसने वो एसेट ले ली 10,000 में इन पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हिज लोन की। हमने अभी बैलेंस शीट में देखा 40,000 देने थे, उसने 15,000 की एसेट 10,000 में ले ली, और यानी कि लोन के फिर बाकी बच जाएंगे 30,000, वो हमें पे करने होंगे। फिफ्थ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो शेयर ऑफ एक्स कंपनी एग्रीड टू बी टेकन बाय बी एट 30 पर शेयर। तो जो शेयर्स थे हमारे 100 शेयर थे एक्स का कंपनी में 5,000 के, वो शेयर बी ले रहा है। बी हमारा एक पार्टनर है, वो 30 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग ले रहा है वो 100 शेयर। सिक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो शेयर ऑफ वाई कंपनी में हमारी फर्म के 300 शेयर थे 18,000 के। सो शेयर ऑफ वाई कंपनी वर वैल्यूड एट 12,000। तो जो 18,000 के थे, जब हमने उसका दोबारा वैल्यूएशन करा डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो वो निकले 12,000 के, विच वर डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वो जो 12,000 के 300 शेयर थे, वो सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेटेंट रियलाइज्ड 70% ऑफ बुक वैल्यू। जो पेटेंट्स थे हमारे बैलेंस शीट में 20,000 के,
उसमें से 8000 के तो जो पेटेंट्स थे वो राइटर्स ने एक्सेप्ट कर लिए थे 4800 में। तो यानी कि जो बाकी 12000 के पेटेंट्स बचे उनसे हमें 70% वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है। तो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट की बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं, उसके अलावा एक लोन अकाउंट बना रहे हैं, उसके अलावा कैपिटल्स अकाउंट बना रहे हैं और हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। सोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर्स बाय क्रेडिटर्स 40,000, जो भी लाइबिलिटीज़ थी हमारी बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स, बीपी, प्रोविजन, लोन, वो सभी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र हो गए 40,000 के, बिल्स पेबल ट्रांसफ़र हो गया 2,600 का, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन 15,000, लेकिन जो लोन फ्रॉम ए था 40,000 का वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि उसका अलग से अकाउंट मेंटेन हो रहा है। उसके बाद बाय एज कैपिटल अकाउंट 10,000, 40,000, 30,000, ये जो ए ने एसेट्स ली थी, डेटर्स लिए थे, स्टॉक लिया था 20% लेस वैल्यू पे और प्लांट लिया था 30,000 का, तो ये 80,000 उसकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे। बाय एज लोन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट, उसने लोन के एक पार्ट के रूप में एसेट भी ली थी 10,000 में, 15,000 वाली 10,000 में, तो वो भी डेबिट हो जाएगी। बाय बीज कैपिटल अकाउंट शेयर, जो शेयर थे एक्स कंपनी के 100 वो बी ने एक्सेप्ट किए थे तो वो 3,000 उससे फर्म लेगी। उसके अलावा जो वाई कंपनी में शेयर थे 300 वो 12,000 उसकी वैल्यूएशन हुई थी, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, तो जब 12,000 को बांटेंगे तो ए के कैपिटल अकाउंट में 4,800, बी के कैपिटल अकाउंट में 4,800 और सी के कैपिटल अकाउंट में 2,400। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट पेटेंट्स जो बाकी बचे थे हमारे पास 12,000 के, उनसे 70% रियलाइज़ हुआ तो वो होगा 8,400। उसके अलावा जो हमारी एसेट्स थी वो भी ट्रांसफ़र होंगी, डेटर, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट्स, शेयर्स, गुडविल एटसेट्रा। सो डेटर्स 15,000, स्टॉक 50,000, प्लांट 75,000, पेटेंट्स 20,000, शेयर इन एक्स कंपनी 5,000, शेयर इन वाई कंपनी 18,000, गुडविल 15,600। उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था वो ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को 34,000 की। अब पेमेंट 34,000 की कैसे, इसका एक नोट है। नोट की बात करें तो नेट अमाउंट पे टू क्रेडिटर 40,000 पे करने थे, लेकिन 4,800 के तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए पेटेंट्स और 1,200 का दे दिया है डिस्काउंट, तो 34,000 हम उन्हें पे करेंगे। उसके अलावा बिल्स पेबल था उसे भी हम पे करेंगे 2,600। तो दोनों साइड का टोटल किया तो डिफरेंस जो आ रहा है वो है लॉस, तो लॉस ए बी सी में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 2:2:1। तो लॉस हमारा आया 64,200 का। तो एज कैपिटल अकाउंट 25,680, बी के कैपिटल अकाउंट में भी 25,680 और सी के कैपिटल अकाउंट में 12,840। तो 64,000 को 2:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर बोथ साइड का टोटल आ जाएगा 2,35,200। सो ये तो बात हो गई रियलाइजेशन अकाउंट की। अब हम बात करते हैं ए के लोन अकाउंट की। तो ए ने फर्म को 40,000 का लोन था दिया, तो बाय बैलेंस BD 40,000, लेकिन जब पे करेंगे हम तो उसने अनरिकॉर्डेड एसेट ए ने एक्सेप्ट किया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 एसेट टेकन बाय ए और बाकी 30,000 हम पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट और ये हो जाएगा 40,000। तो ये बात हो गई ए के लोन अकाउंट की। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन है ए बी और सी की कैपिटल का, तो बाय बैलेंस BD 1,35,000 ए का और 30,000 बी का और 10,000 सी का।
उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था एसेट्स में बैलेंस शीट की, वो 2:1 में बांटा जाएगा। तो 12,000, 12,000 और 6,000, तो इस तरह से 30,000 का सस्पेंस अकाउंट बांट दिया जाएगा। उसके बाद ए ने जो एसेट ली थी 80,000 की, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। उसके बाद जो बी था उसने एक्स कंपनी के शेयर लिए थे, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 के थे वो। उसके बाद वाई कंपनी के शेयर ए बी सी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हुए थे, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट शेयर ऑफ वाई कंपनी 4,800, 4,800 और 2,400, ये 2:1 में बांट दिए जाएंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस हुआ था वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, तो 25,680, 25,680 और 12,840। उसके बाद जब हम बोथ साइड का टोटल करेंगे तो ए को हम पे करेंगे 12,520, लेकिन बी और सी की कैपिटल का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है डेबिट, तो बाय बैंक अकाउंट बी और सी पैसा लेकर आएंगे। बी लेकर आएगा 15,480 और सी लेकर आएगा 11,240। तो बी और सी का बैलेंस डेबिट आ रहा है तो वो पेमेंट लेकर आएंगे, लेकिन ए का आ रहा है क्रेडिट, तो उसे फर्म पे करेगी 12,520। तो ये टोटल आ जाएगा 1,35,000, 45,480 और 21,240। तो कैपिटल अकाउंट की बात हो गई, तो अब हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट की बात करें तो क्रेडिट साइड में आएगा जो हमने पेमेंट की है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया 34,000 की। बिल्स पेबल हमने पे किया, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,600। उसके अलावा हमने ए का जो लोन था उसे पे किया है 30,000। उसके अलावा ए की जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था वो हमने पे किया 12,520, तो ये टोटल हो जाएगा 79,120। उसके बाद डेबिट साइड की बात करें तो जो एसेट्स थी हमारी उसमें बैलेंस गिवन था 44,000, तो डेबिट साइड में वो ट्रांसफ़र हो रहा है सबसे पहले। उसके बाद पेटेंट से हमें वैल्यू रियलाइज़ हुई जो 8,400। उसके बाद बी और सी की कैपिटल का बैलेंस डेबिट था, तो वो पैसे लेकर आएंगे 15,480 और 11,240, तो इस साइड का टोटल भी आ गया 79,120। नोट्स की बात करें तो हमने राइटर्स की बात पहले कर ली, और ए का जो हमने लोन पे किया है उसकी एंट्री भी अगर हम देखें तो एज लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 से, लेकिन जो पेमेंट होगी वो होगी 30,000 की बैंक से और 10,000 की एसेट जो ए ने एक्सेप्ट किया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 की वो एसेट और टू बैंक अकाउंट 30,000 की पेमेंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की कुछ डिफरेंट केसेस में जर्नल एंट्रीज करेंगे और इसी चैप्टर के कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी करेंगे, और लास्ट वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और हम अकाउंटेंसी के क्लास 12th के सभी चैप्टर 1 by 1 भी करेंगे। सो थैंक यू।